दोस्तों, आज मेरे पास एक छोटी-सी किताब है। इस किताब का जो टाइटल है, वो है पिलग्रिम्स इन कन्वर्सेशन। पिलग्रिम्स जो है, वो अंग्रेज़ी का शब्द है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो तीर्थ पे जाते हैं, जो तीर्थयात्री होते हैं, उनको हम पिलग्रिम्स कहते हैं। और कन्वर्सेशंस का मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। तो ये किताब जो है तकरीबन 200 पेजेस पे मुश्तमिल है और इसके राइटर हैं फादर जोसेफ विक्टर एडविन एसजे। ये किताब अभी-अभी पब्लिश हुई है और इस किताब के पब्लिशर हैं हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट 2025। एक बार फिर मैं किताब का नाम आपको बता दूं, पिलग्रिम्स इन कन्वर्सेशन। ये किताब तकरीबन 200 पेजेस की हैं और इस किताब का जो बुक रिलीज फंक्शंस था, वो कुछ दिन पहले दिल्ली में जो इंडियन सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है, वहीं था और मुझे भी इसके बारे में जानकारी मिली और मैं भी इस प्रोग्राम को सुनने गया। तो इसमें जो किताब के जो लेखक हैं, फादर जोसेफ विक्टर एडविन, वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उसके साथ-साथ प्रोफ़ेसर अख्तरुल वासे और बहुत सारे जो बड़े-बड़े मुस्लिम और ईसाई जो दानिश्वर थे, जो धार्मिक गुरु थे, जो रिलीजन को स्टडीज़ करते थे, वो सब लोग मौजूद थे। इस किताब का जो पर्पस है, वो ये है कि मुसलमानों के बीच और ईसाइयों के बीच में जो है, वो कैसे नज़दीकियाँ बढ़ाई जाए, कैसे उनके बीच में दोस्ती बढ़ाई जाए, कैसे उनके बीच में जो मौजूद मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर किया जाए। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में आपको बहुत सारे आपको कॉमन एलिमेंट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो होता कई बार ऐसा है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो डिफरेंसेस पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं और कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मुसलमान और ईसाई कभी साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। उससे उनका पॉलिटिकल पर्पस सर्व होता है। तो इस पस मंज़र में जो जोसेफ विक्टर एडविन, जो बहुत दिनों से इस मसले पे सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ईसाई और बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों को, धार्मिक मामले के जानकारों को उन्होंने उनसे ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी के बारे में और इंटरफेथ मतलब जो डायलॉग हो वो कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने उनके साथ बातचीत की और इस बातचीत को इंटरव्यू के फॉर्म में उन्होंने पब्लिश किया। तो इस किताब में तकरीबन 15 के करीब में आपको इंटरव्यू हैं और इसमें ईसाई जो स्कॉलर्स हैं, जो पादरी हैं,
जो रिलीजियस फिगर्स जो मुसलमानों में हैं, जो इस्लाम में हैं, या जो भी विद्वान हैं, दानिश्वर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों के इंटरव्यू इसमें शामिल हैं। तो मैंने ये किताब ली, 200 पेजेस पे हैं इसमें, तो मुझे तो काफ़ी ये इनरिचिंग लगा ये पूरा किताब पढ़ के। और मुझे ये भी महसूस हुआ कि इस किताब में वही परंपरा जो कि क्रिश्चियन डब्ल्यू ट्रॉल और बाकी बहुत सारे ईसाई और जेसुइट जो स्कॉलर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में जो एक गैप बना हुआ था, उसको कम करने के लिए जो उन्होंने कोशिश की, इसी का जोसेफ विक्टर एडविन एसजे भी हैं, उसी रास्ते पे ये भी आगे चल रहे हैं। और जोसेफ विक्टर एडविन बहुत ही काबिल इंसान हैं। उन्होंने जामिया से पढ़ाई की है, अलीगढ़ से पढ़ाई की है, और उन्होंने इंग्लैंड से भी पढ़ाई की है। तो वो इस तमाम मामले को जान रहे हैं, और किताब में इनके सवालों को देख के लगा कि फादर की जानकारी ईसाइयत के अलावा इस्लाम के बारे में भी बहुत गहरी है। तो अब सवाल ये है कि इस किताब में क्या बातें आई हैं जो कि काफ़ी अहम हैं। मुझे लगता है कि इस किताब के अंदर में जो सबसे पहली जो बात जो इस किताब के अंदर में आई है, मतलब जो भी जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया गया है, तमाम लोग इस बात पे ऑलमोस्ट एग्री कर रहे हैं कि रिलीजन के नाम पे झगड़ना, धर्म के नाम पे झगड़ना, ये ठीक नहीं है। ये भी कोशिश करना कि मेरा धर्म सबसे बेहतर है, मेरा धर्म सुपीरियर है, मेरा धर्म जो है वही सबसे अच्छा है और बाकी धर्म बिल्कुल खराब है। इस तरह की मानसिकता जो है, इसको भी इस किताब में जितने भी दानिश्वर हैं उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना? सुपरमेसिस्ट जो विचार जो होते हैं कि अरे! मेरा मज़हब ही सबसे बेहतर है, मेरा ही दीन सबसे बेहतर है, माय रिलिजन इज़ द बेस्ट रिलिजन, मेरा धर्म ही बेस्ट धर्म है। इस तरह की जो सोच है, इससे बाहर निकलने के लिए इसमें बात कही गई है। और एक बात जो बार-बार ज़ोर देकर आई है, इस बार-बार आ रही है दानिश्वर के की बातों से जिनका इंटरव्यू लिया गया है, कि चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, वहाँ पे यह बात साफ-साफ दर्ज है कि गॉड, अल्लाह, ईश्वर की संतान सब हैं। ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एवरीबॉडी इज क्रिएटेड बाय गॉड। एडम की हम सब संतान हैं। एडम और ईव की हम सब बच्चे हैं। हम जो हैं आदम की औलाद हैं। तो ये जो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, एक यूनिवर्सल सिस्टरहुड है, एक यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की बात जो है, वो तमाम रिलीजन इस बात को कहती है। इसमें हिंदुइज्म के किसी बड़े स्कॉलर का तो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ये भी बात आ रही है कि अगर आप हिंदुइज्म को भी आप स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर भी अद्वैतवाद है ना? मतलब यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कही गई है, जिसको इस्लामिक स्कॉलर अपने तरीके से उसको वहदतुल वजूद की बात कहते हैं। दैट हर चीज गॉड का ही एग्जिस्टेंस का मैनिफेस्टेशन है ना? जो चीजें आपको दिख रही हैं गॉड हैं, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, वो एक ही है, उसके बीच में एक यूनिटी है। तो आप देखेंगे कि ये पूरी बातों से एक बात जो सामने आई है, वो ये है कि गॉड जो है उसी की संतान हम सब हैं। इसलिए इस बात पे लड़ना कि तुम मेरे मजहब के नहीं हो, तुम मेरे धर्म के नहीं हो, तुम अनबिलीवर हो, या तुम्हारा मेरे धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह की बातें जो हैं, ये ठीक नहीं है, इस किताबों से आ रही है, क्योंकि गॉड ने सबको बनाया है। तो पहली बात इस किताब के अंदर में जो आई है वो ये थी कि गॉड जो हैं वो क्रिएटर हैं, गॉड ने ही सब कुछ बनाया है,
और सब लोग जो हैं उसी गॉड की संतान हैं, इसलिए हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी को पर जोर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि डाइवर्सिटी जो है वो नेचुरल है ना? वो नेचर का हिस्सा है डाइवर्सिटी। आप दुनिया में अगर आँख उठा के आप देखेंगे, तो लोग खाने-पीने के मामले में, रीति-रिवाज के मामले में, पहनने के मामले में, आपको ज़बान बोलने के मामले में, उनके जो हैबिट्स हैं, मैनर्स हैं, वो सब में उनमें अलग-अलग विविधताएँ पाई जाती है। तो ये तीसरी चीज़ जो निकल के जो सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि डाइवर्सिटी इज़ रियलिटी। डाइवर्सिटी शुड नॉट बी सीन एज़ अ थ्रेट। जो होता है ना, यूनिफ़ॉर्मिटी के बारे में आजकल लोग समझते हैं कि ये यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफ़ॉर्मिटी होगी तो देश मजबूत हो जाएगा, धर्म मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पूरी बातों से ये बात समझ के आ रही है कि नहीं, यूनिफ़ॉर्मिटी नेचुरल नहीं है, नेचुरल डाइवर्सिटी है। चौथी बात जो इसी किताब से आ रही है, जो मैंने पढ़ाई की है, कि गॉड की इबादत करना ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत की खिदमत करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि रिचुअल के ऊपर में ज़्यादा ज़ोर जो होता है प्रीस्टली जो क्लास होता है वो देता है। रिलिजियोसिटी पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन जो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट है, जो एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता है और इसकी बात तमाम मज़ाहिब में कही गई है। क्रिश्चियनिटी में भी कही गई है, इस्लाम में भी कहा गया है और कुरान के बहुत सारे वर्सेस भी बताए गए हैं, इसमें उसका ज़िक्र किया गया है। तो इसलिए हमें इंसान के साथ मदद करनी है, हमें अपने नेबर के साथ मदद करनी है, हमें लोगों के साथ खड़ा होना है, उनके दुख-सुख में खड़े होने हैं, उनको रोज़ी, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, दारू, दुःख के लिए काम उनके लिए उनके साथ खड़े होने हैं। और पीस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट अमन के, विदाउट शांति, सलामती के कोई सोसाइटी एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती है। तो आप देखेंगे कि रिलीजन का एक और भी हिस्सा है, जो हिस्सा है वो ये है कि हमें हमें सर्विस टू ह्यूमैनिटी करनी है। हमें पीस बिल्डिंग के लिए काम करना है और इस ग्राउंड पे भी इंटर रिलीजियस जो है हार्मनी बनाई जा सकती है क्योंकि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। सबका यही प्रीचिंग है। कोई रिलीजन ये नहीं कहेगा कि ह्यूमैनिटी का सर्विस नहीं होना चाहिए। और इस पूरी बातचीत के दौरान एक और बात बहुत ही अहम आई है कि अगर आप कुरान को लीजिए या बाइबल को ले लीजिए या धार्मिक किताबों को ले लीजिए, तो उस किताबों के अंदर में आप पाएँगे कि इंसानियत का पैगाम दिया गया है। उस किताब के अंदर में आप पाएँगे कि इंसानियत की सेवा की बात कही गई है। तो उस किताब में आप पाएँगे कि वहाँ पे धर्म मानने वाले और धर्म ना मानने वालों के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ तक बात कही गई है कि अल्लाह चाहता तो सबको एक ही मज़हब में पैदा करता है, लेकिन अल्लाह की ये मर्ज़ी है कि डाइवर्सिटी ऑफ रिलिजन्स हो यहाँ पे। तो आप कौन होते हो सबको एक मज़हब में सबको ज़बरदस्ती खींच के लाने के लिए? सब पर एक ही मज़हब का रंग आप क्यों डालते हो? तो एक तरफ दिखाई जा रही है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है, वहाँ पे आप पाएँगे इंसानियत, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कही जाइए, लेकिन आप देखेंगे कि जो एक्चुअल प्रैक्टिसेज़ में जो हैं, कई मौकों पे ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि बाद में जो प्रीस्टली क्लास होता है, वो कुछ ऐसी किताबें लाता है, कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन लाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि रिलीजन का एक बहुत ही मैकेनिकल फॉर्म लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है और वो एक ऐसा इंटरप्रिटेशन आता है जो कई बार पैट्रियार्कल भी हो जाता है और इसीलिए आप पाएंगे कि मजहब के बहुत सारे पैट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन ऐसे किए गए हैं जहाँ पे वो औरतों के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस किताब के अंदर में ये भी बात हो रही है कि रिलीजन को मैकेनिकली देखने की जरूरत नहीं है, रिलीजन को डायनेमिक देखने की ज़रूरत है। रिलीजन को ह्यूमैनिटी की सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। रिलीजन को इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के तौर पे देखने की ज़रूरत है। रिलीजन को जो है एक सुपरमेसी के तौर पे नहीं देखने की ज़रूरत है। रिलीजन का इंटरप्रिटेशन ऐसा ना हो क्योंकि एक क्लास का आपको इंटरेस्ट को बचाना है। तो एक जो है एक क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस की भी बात यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेस्ट से भी यहाँ पे एक ऑप्शंस यहाँ पे खुल रहा है जिसको इस्लाम में जो फेमिनिस्ट लोग कर रहे हैं उसको।
है ना? फेमिनिस्ट लोग ये कहते हैं कि मेरा अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि औरतों के खिलाफ उसने कुछ कहा होगा। अल्लाह ने औरतों और मर्दों को बराबरी दी है। ये कुछ लोग हैं, वेस्टेड लोग हैं, जो इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और औरतों के खिलाफ इस्लाम को पेश कर रहे हैं। तो औरत जो हैं कह रही नहीं, 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 हम डायरेक्ट कुरान को पढ़ेंगे। हम ऐसे जो बीच वाले लोग हैं उनकी बातों को नहीं मानेंगे। तो इस किताब के अंदर में भी ये चीज़ें आ रही है कि हमको जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको क्रिएटिव तरीके से पढ़ना है, उसको मैकेनिकल तरीके से नहीं पढ़ना है। रिचुअल्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जितना रिचुअल्स इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करें। और यहाँ पे एक और बात आई है कि इंटरफेथ डायलॉग जो होगा वो सिर्फ बातचीत, वो सिर्फ मतलब सेमिनार और लेक्चर्स करने से भी नहीं होगा। एक बात और बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ पे कही है कि वो सारी चीजें तभी कामयाब होगी जब हम सच्चे मन से लोगों के साथ जुड़ें, जब उनके पर्सनल ज़िंदगी से हम दोस्ती करें, जब एक साथ हम खाएँ, पिएँ, उनके त्योहारों में शामिल हों, उनके धर्म और मज़हब को जानें, व्यक्तिगत तौर पे, समाज के लेवल पे, है ना? कम्युनिटी के लेवल पे। ऐसा नहीं कि सेमिनार में इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू का हिस्सा हो आपका, कि हाँ, 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 हम इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं, हम इस पे सेमिनार कर रहे हैं, इस पे हम पेपर लिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी के साथ आपका कोई बातचीत नहीं है। तो एक बात और यहाँ पे जो सामने उभर कर आई है, वो ये आई है कि आपको बातचीत भी करना पड़ेगा। आपको लोगों से मिलना होगा, जब आप लोगों से मिलेंगे, तभी जाके आपके जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो आपके प्रेजुडिस हैं, जो आपके फ़ोबिया हैं, जो गलतफ़हमियाँ हैं, वो ख़त्म होगी। यानी ह्यूमन इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ़ किताबें पढ़ने से और सेमिनार करने से नहीं होगा, हमें रोटी भी तोड़ना होगा अपने भाइयों के साथ। ये बातें भी इस किताब के अंदर में आई है और इस किताब के अंदर में ये भी बातें आई हैं कि मज़ाहिब के बीच में जहाँ कॉमन पॉइंट्स हैं, वहाँ डिफरेंसेस भी हैं और ये जो डिफरेंसेस है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर डायलॉग होना चाहिए। और अगर आप डिफरेंसेस को बहुत ध्यान से उसको देखेंगे, उस पे चिंतन, मनन, गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उससे आपका मज़हब और मज़बूत होगा। और इस किताब से ये भी बात सामने आ रही है कि इंटरफेथ डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मज़हब को छोड़ दें और दूसरे मज़हब के पीछे चले जाएँ और आपको अपने मज़हब से शर्म आने लगे। नहीं, इसके अंदर में ये बात आई है कि आप अपने मज़हब पे बने रहते हुए भी दूसरे मज़हब को आप एप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, दूसरे मज़हब के साथ आपका अच्छा रिलेशंस हो सकता है। क्योंकि आप अगर एक सच्चे मज़हब को मानने वाले हैं, तभी आप यकीन कर सकते हैं कि दूसरा इंसान भी अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर का वो बेटा या बेटी है, उसका संतान है। इसलिए अपने मज़हब पे आप बने रहिए और डाइवर्सिटी जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाइवर्सिटी वीकनेस नहीं है, डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है। रिलीजन के बीच में अगर कॉमन चीज़ें हैं, तो रिलीजन के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और वो डिफरेंसेस जो हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और अगर आप सच्चे मन से गौर करेंगे, तो आप पाएँगे कि उस डिफरेंसेस को अगर आप पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उस पे चिंतन-मनन करते हैं, तो उससे आपका धर्म और मजबूत होता है, वो कमज़ोर नहीं होता है। इस किताब के अंदर में और भी बहुत सारी बातें कही हैं, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट की बातें हैं। सब कुछ एक गुफ्तगू में नहीं हो सकती है। इसलिए अगर इस किताब के की तमाम बातों को अगर आपको जानना है, तो किताब को आपको पढ़नी होगी। 200 पेजेज़ पे ये किताब है। तो मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि इस किताब को पढ़िए। अगर डाइवर्सिटी, अगर प्लुरलिज़्म, अगर समाज में आपको यूनिटी और डाइवर्सिटी बढ़ानी है, पीस और अमन कायम करना है, तो मुझे लगता है ये किताब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, इम्पोर्टेंट काम है। एक बार फिर मैं जोसेफ विक्टर एडविन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी और इतने बड़े-बड़े विद्वानों के विचार हमारे सामने लाए। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप भी इस किताब को पढ़िए। बहुत-बहुत शुक्रिया।